सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस कंटोनमेंट बोर्ड्स मिलिट्री लैंड के कमर्शियल इस्तेमाल का मामला है। सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मियां हिलाल अदालत में पेश हुए। सेक्रेटरी साहब, आप खुद भी जनरल रहे हैं, आपको तो पता होगा चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कानून की ये नीयत नहीं थी कि दिफा की जमीन किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल हो। अदालत की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि दिफा के लिए अगर ज़मीन इस्तेमाल नहीं हो रही तो ये ज़मीन वापस हुकूमत के पास जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। मोहसिन एजाज हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, कहिएगा आज की समाअत में क्या हुआ? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कंटोनमेंट बोर्ड्स और मिलिट्री लैंड के कमर्शियल इस्तेमाल से मुतालिक नोटिस केस की समाअत हुई है और आज होने वाली समाअत के मौके पर सेक्रेटरी दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मियां हिलाल हुसैन अदालत में पेश हुए। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि सेक्रेटरी साहब, आप खुद भी जनरल रहे हैं, आपको तो तमाम मामलात का पता है। कानून की ये नीयत नहीं कि दिफा की जमीन किसी भी और मकसद के लिए इस्तेमाल हो। अगर ये जमीन दिफा के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही तो ये जमीन वापस हुकूमत के पास जाएगी, क्योंकि ये हुकूमत की जमीन है। डिफेंस मकासद की जमीन पर सिनेमास, पेट्रोल पंप्स, हाउसिंग सोसाइटीज, शॉपिंग मॉल्स और मैरिज हॉल बन रहे हैं। ये दिफाई मकसद तो नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस ने ये अटॉर्नी जनरल से ये कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आप बताएं कि वजारत दिफा कैसे इसके इस्तेमाल को दिफा तक महदूद रखेगी। पूरे पाकिस्तान में कैंटोनमेंट बोर्ड की अराजी पर ये सिलसिला जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि हम कैंटोनमेंट बोर्ड की जमीन से मुतल्लिक कानून को आइन के तनाजुर में तय कर देते हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, इनको कानून की समझ बूझ करानी है, वो कौन कराएगा? सारे पाकिस्तान में ये हो रहा है, इतने बड़े बड़े मॉल्स बन रहे हैं। ग्लोबल मार्केट की जमीन पर एक साबिक एहलकार ने उसे लीज पर दे दिया। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि ये लीज पर देने का इख्तियार जो है वो किसी के पास भी नहीं था। ये बताएं कि जो लोग इसमें मुलविस थे उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया। इस मौके पर उन्होंने सेक्रेटरी साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि आप ये कह रहे हैं कि कमर्शियल इस्तेमाल डिफेंस मकासद के लिए है, तो फिर डिफेंस किसको कहते हैं? ऐसे उन्होंने इस मौके पर ये भी रिमार्क दिए कि CSD को भी अब ओपन कमर्शियल डिपार्टमेंटल स्टोर बना दिया गया है। और गिजरी रोड का भी इस मौके पर उन्होंने हवाला दिया कि गिजरी रोड पर रातों रात बिल्डिंग खड़ी कर दी गई थी और हम अभी सोकर नहीं उठे थे कि उन्होंने बिल्डिंग भी खड़ी कर दी। अब ये बताएं कि आगे का क्या प्लान है। इस मौके पर सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि सर, एक तीनों सर्विसेज की कमेटी बना दी है जो गैर कानूनी इमारतों की निशानदेही करेगी। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ये गैर कानूनी इमारतें रहेंगी तो बाकियों के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे। और सेक्रेटरी साहब, आपके जो दीगर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जमीन खरीदी और फिर बेच कर चले गए। फिर ये जमीन 10 साल आगे बिकी। अब आप कैसे ये जमीनें वापस ले सकते हैं? अब जो वहाँ घर बन चुके हैं वो 10-10 करोड़ रुपए के घर हैं। और इस मौके पर लाहौर का भी हवाला दिया गया कि लाहौर में जाएं, देखें मिलिट्री लैंड पर कितने बड़े शादी हॉल्स और इसके साथ साथ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी गई हैं। कैंटोनमेंट की जमीन पर शादी हॉल कैसे बन सकता है? इस मौके पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, ठीक है, कैंटोनमेंट की जमीन पर इस तरह की सरगर्मियां जारी नहीं रखी जा सकती। ये रिमार्क सामने आए सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। मोहसिन एजाज, आपका शुक्रिया।